कड़कड़ाती ठंड में एमएलए के गेट के आगे सोएंगे और शाम का खाना विधायक के गेट के आगे बनाएंगे। क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं बनाए? आपको झूठ है। आप अपने कार्यकर्ताओं से, आप अपने वर्करों से इस तहसील को लूट करके खिलाओगे। आप इस तहसील का दाना दाना बेच करके खाओगे। आप इस तहसील के लिए डाकू बने हुए हो। आपने इस तहसील में क्या क्या नहीं बेचा, आपने क्या क्या नहीं बेचा और क्या बेचना चाहते हो? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सड़कों का लुक बेच करके खा गए, आप किसान की जंटी बेच करके खा गए, आप पूरे इलाके का चूना बेच करके खा गए। आपके सरकारी दफ्तरों में आपने जितना भ्रष्टाचार किया है, आज किसी भी सरकारी दफ्तर में पैसे के बगैर काम नहीं होता। आप पूरे सरकारी कार्यालय बेच के खा गए, आप पूरी नगर पालिका बेच करके खा गए। मेरा निवेदन है विधायक जी, इस तहसील के किसान को तो बख्श दो बेचारे को। इस इलाके के किसान ने आपका क्या बिगाड़ा है? इस किसान ने आपको 1 लाख वोट दिए और उस किसान के हक पर डाका डाल रहे हो। आपने नकली डीएपी के चोरों की मदद की, आपने जो चने घोटाले के चोरों को मदद की, आपने किस किस को मदद नहीं की। मेरा आपसे निवेदन है कि इस अन्नदाता को बख्श दो, नहीं तो अन्नदाता का लगा हुआ शराब आप झेल नहीं पाओगे। इस बार फिर इस तहसील के अन्नदाता की गलती हो गई। जाति पाति के जहर में, धनबल के जहर में लोग फिर खराब हो गए। लेकिन एक दिन ऐसा दौर आएगा, मैं आज कह रहा हूं, इस थाने की पड़ाव के आगे से कि आपके यहां कबूतर बोलेंगे, कबूतर याद रखना इस बात को। लोग आते जाते देखा करेंगे कि इस घर में कभी विधायकी हुआ करती थी। ये तहसील की जनता है, ये जनता सब जानती है। लेकिन ठीक है, आपको एक मौका और दे दिया, एक भाई को 2 मौके दे दिए, दूसरे को तेरे को भी पीछे नहीं रखा, आपको भी 2 मौके दे दिए। लेकिन आप इस मौकों का मिसयूज मत करो, आप जनता के हकों पर डाके मत डालो। आपके लिए बहुत सारी जगह है जहां आप लूट करके खा रहे हो तहसील को। लेकिन एक किसान को मैं इसको तो बख्श दो। इसको अगर आप नहीं बख्शोगे तो फिर इस इलाके में जलजला आएगा, जलजला। और कौन कहता है कि गिरफ्तारी नहीं होती? हमने तो हमारी जिंदगी में जहाज रोक करके बैठ गए, हमारी जिंदगी में कभी हार करके घर नहीं गए और आज फिर कह रहे जीत करके घर जाएंगे। मंगेश की फेसबुक आईडी से लिखा जाएगा सत्य में जयते, और निश्चित रूप से सत्य की जीत होगी। सत्य कभी हारता नहीं है। और थारो डोर है नहीं, ये तो जोर लगा रखे हुए भी, डोर ऊपर और लगा लियो जोर, यूं अलावा और की पार नहीं पड़े तो ओ धरनो तो नहीं लगे तो नहीं लगे किसानों का पक्ष को तो। पर मेरा निवेदन है विधायक जी, इन पर जगह बड़ी एक धरनो वो लगा दियो कि चना चोरों के पक्ष में धरना, खिलाफ आड़ा के तो पक्ष में गोरी पर पक्ष में लगा दियो धरनो। काम ही देखो, शर्म नहीं आती। इलाके की जनता को लूट करके खा गए और क्या खुरबो जनता फिर के मेम्बुजी पकड़ दिया, क्या नहीं पकड़ने दोगे और क्या पकड़ने दोगे। हमने इस इलाके के हर आंदोलन जनता की ताकत से जीते हैं। मंगेश ने कभी भी अशांति पैदा नहीं की, मैंने कभी भी आई हुई जनता को पिटवाया नहीं, मैंने कभी भी पत्थर नहीं फेंके थानों पर। लेकिन मैं आज कह रहा हूं थानेदार जी, आपने जो पैसे खाए हैं वो पैसे शाम से पहले उसके घर लौटा दो, फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे। नहीं तो फिर वो खाए हुए पैसों की गेट के आगे उल्टी करनी पड़ेगी। मैं आज कह रहा हूं खुल्लम खुल्ला उल्टी करवाएंगे। 15 लाख रुपए खाए इस प्रकरण में, या तो पकड़ लेंगे, नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदमी किसके यहां से लिए, कैसे लिए, सब बता दूंगा। ऐसे कोई नहीं छोड़ता। रात को 2 बजे तक घर में उसके दुकान में कट्टे पकड़े गए। थानेदार वार्ता में कह रहा है उसके तो पास एक ही कट्टा बरामद हुआ, वो तो कोई किसान ही छोड़ गयो लो। देखो किया वकील बन रहे है बंगा, कितनी मेरा है पीछांगी, कितो प्यार आ रही है भी शाम ट्रेडर साढ़े खातर है, कह भी तो एक कट्टो कोई छोड़ दियो लो। और ये जांच चेंज मैंने नहीं करवाई है, आपके जिले के एसपी ने खुद साबित कर दिया कि आप चोर हो। एसपी ने खुद साबित कर दिया कि आप चोर हो। मेरे मांग पत्र में कहीं भी ये मांग नहीं थी कि जांच चेंज करो। टाइगर ने जांच चेंज की है, और टाइगर ने जांच इसलिए चेंज की
कि टाइगर को लग रहा था कि आपने चोरी की, आपने डाका मारा है। उसकी जांच तय दौड़े से यह साबित हो गया कि आपने इस मामले में भ्रष्टाचार किया है, आपने इस मामले में पैसा लिया है। ये आपके जिले के एसपी ने जांच को बदल करके साबित कर दिया। मंगेश को कहने की जरूरत नहीं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आपके एसपी ने तय कर दिया। और मुझे लग रहा है एसपी 1-2 दिनों में आपको रवाना और करेगा। इलेक्शन रहा तो रवाना एमएलए के सामने अपने काम करने वाले नौजवान, जो सिपाही, जो आईओ, जो एसआई, जिनको जिस प्रकार से आपने विधायक के घर बुला करके जो जलील किया है, आप उस जलीलियत को छोड़ दो। मेरे को बताने में शर्म आ रही है किसान साथियों, 5 साल के राज के दौरान विधायक के फादर ने छोटे छोटे सिपाही, एएसआई, उनको घर बुला करके इस प्रकार से बदतमीजी के साथ धमकाया है। कहे कि इस फाइल में ये कर दे, इस फाइल को फाड़ के फेंक दे, इसमें ये कर दे, इसमें वो कर दे, इसमें इसको पकड़ ले, उसको छोड़ दे। कई बार तो इसी खतरनाक होती माई के लाला सके, बेटो तो गन तो छोड़ दे और बाप के तो पकड़ ले। तो फिर लास्ट में कोई शानो आइयो तो के तो साहब थे घरे बैठ के तय तो करो करनो के है, पकड़नो है छोड़नो है। ऐसे हालात नहीं है 5 साल के राज के दौरान। इस प्रकार से जनता को लूट करके खाया माई के लालों। साथियों, ये तो बात हुई चने की। अब 2 नंबर बात है, जो कल मेरी रात को जो लाइव के दौरान जिन पटवार मंडलों का नाम बोला था और उनके पटवार मंडल के 3-3, 4-4 गांव, 62 ऐसे गांव होते हैं जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन है। ये लड़ाई तो मुझे विश्वास है जीत जाएंगे आज और कल के अंदर, लेकिन वो लड़ाई लंबी है और वो लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है। ये लड़ाई मेरे नाक कान की लड़ाई थी ये लड़ाई, लेकिन उस लड़ाई के लिए मैं आपके बीच कहता हूं, बा लड़ाई सिर्फ बाजुओं को नहीं जीती जाएगी, बा लड़ाई सिरांगी ताकतों जीती जाएगी। और वो एक दिन की लड़ाई नहीं है, लंबी लड़ाई है। उस लड़ाई के अंदर लगातार डटे रहना है। 8 तारीख को हमने जो मंदरपुरा जो बैंक का घेराव रखा है उसमें तमाम बागड़ के गांव को ताकत के साथ आना है। 15 तारीख को फिर बड़ा घेराव रखा है, उसके अंदर ताकत के साथ आना है। और 31 तारीख का जो सड़क जाम का कार्यक्रम रखा है, मुझे लग रहा है जरूरत नहीं पड़ने देंगे ये सड़क जाम करने की। गिच्ची पकड़ लिया होगा शाम नो पहली आज आई कह गए दिन के एडिशनल एसपी आ गया वार्ता करके। पहली को नहीं आया धरना पर दिया अधिकारी, अभी कुकराया जब बैठ के किसान पराठी मार गए, जब आए हुए एडिशनल एसपी, जब आए हुए डिप्टी, जब आगे बात करिए कि हम आपकी जांच कर देंगे, हम आपके मुलजिमों को पकड़ देंगे, कड़ी जोड़ देंगे, बरामदगी कर देगा, 100 काम कर देगा। आज थारी ताकत है, थारे सीरा की ताकत। ये अकेले मंगेश की ताकत नहीं है, ये आपकी ताकत है। जिस ताकत के साथ आप आए हो, जिस मजबूती के साथ आप डटे हुए हो, आपके कारण ये जीत हो रही है। और निश्चित रूप से जीतेंगे, ये लड़ाई भी जीतेंगे और उस लड़ाई को भी जीतेंगे जिस लड़ाई के अंदर आज ललाना उत्तरादा के किसान साथी बैठे हैं, कल बिलबिलाना के किसान साथी बैठे थे, जिनका जो नंबर आए वो गांव 50 लोग उस गांव के कम से कम उस धरने में आने चाहिए। मैं आपके बीच कह रहा हूं, एक आंदोलन में एक दिन लड़ाई में अगर आए तो एक गांव का 60 दिन के बाद नंबर आता है। कोई 2 को नहीं, 60 दिन 2 महीना बाद में एक गांव को नंबर आवे। 1 महीने में 2 बारी आवे तो भी कोई 2 को नहीं, गांव खातर कोई 2 है कि कोई 2 को नहीं। और इस लड़ाई के लिए गांव में एकजुटता करके, ईमानदारी के साथ, संगठित रह करके इस लड़ाई को लड़ना है। और मैं आपके बीच इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मंगेश के जो लोग जो ऊपर जो आरोप लगा रहे थे कि मंगेश ने क्या कार्रवाई करवाई, मंगेश ने सेटिंग कर ली, उनके मुंह पर पिछले 2 दिन से तमाचा लग रहा है। दिन में 20 बारी थप्पड़ लगाए बा लोग आगे मुंह पर जगह बकवास करता अपना कार्यकर्ता कहे मार लो तो वो बैठे थाने का थार लो, नेता के थे दोनों कुर्सी रिजाइन घुसते। मैं आपके बीच गांव में भी कहता था और आज फिर कह रहा हूं, जनता की लड़ाई है, जनता के पैसों से लड़ी जाती है, अकेले आदमी की किसी की ताकत नहीं होती। अब अपन 2 दिनों बैठे हैं, या रिजाई चोड़ी ये सब चीजें किराए की आती है, अकेला कोई आदमी नहीं लड़ सकता। कई एक कोई भाजपा के कोई टट पूछिए नेता के एक बढ़त लाग रही,
जो को भी फेसबुक पर लिख रखी चंदा गैंग फलाना गैंग, तेरे आग लगे के वे टगी दवाई ले लड़ी, बढ़िया लोग चंदो कर दे रहे, लोग मदद कर रहे, जनता का पैसा है, जनता के मदद से आंदोलन लड़ रहे। कई यही बात की भी बड़त लाग रही, कह गाजर को हलवू कुकर बना लियो, तो भैया ढंगे डॉक्टर ने दिखा दवाई ले बना से हमारे खेत में गाजर में क्यों है? रात खीर टेकी का तू भी जाऊं गिर गए वहां, और आज की नक कैट को टेका आज मुंह को बनावांगा, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? ये जनता की लड़ाई है भाई। क्या नहीं होता किसान के पास? हर चीज किसान के खेत में होती है, और ये किसान है जो देश का पेट पालता है। किसी को ये लगे कि देश के उद्योगपतियों से देश चलता है, मैं ये नहीं कहता उद्योगपति भी देश के हिस्सा है, लेकिन देश का पेट अगर कोई पालता है तो वो किसान पालता है। मैं लोगों को बिगाड़ नहीं रहा हूं। अभी भी लगाना वो मीलावाड़ी बास में एक किसान के खेत में कुड़की का बोर्ड लगाने के लिए गए हुए, मैंने उसके जिले के अधिकारी को फोन करके कहा कि भाई वो बोर्ड पाड़ करके फेंक देंगे किसान, हम नहीं करने देंगे एक भी किसान की एक की जमीन नीलाम। क्यों करने दें नीलाम भाई? जब देश के विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जब देश से करोड़ों रुपए खा करके जब हिंदुस्तान से बाहर भग गया, उसका कुछ भी नीलाम नहीं होता। और किसान अगर 3 लाख का लोन ले ले और वो लोन अगर नहीं चुका पाए तो उसको इतना दलील करते हैं कि उसके घर में नोटिस भेजेंगे, उसके रिश्तेदारों में नोटिस भेजेंगे, उसके परिवार में नोटिस भेजेंगे, और उसको इतना दलील कर देते हैं कि कई तो काश्तकार आखिर में आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि जब से हमने राजनीति की समझ पकड़ी है और जब से हम नौर की राजनीति में सक्रिय हुए, हमने हमारी विधानसभा में एक भी किसान को हमने आत्महत्या नहीं करने दी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। हमने किसानों को रास्ता दिखाया है कि मरना रास्ता नहीं है, रास्ता है लड़ना। हम सरकारों की नीतियों के खिलाफ, सरकारों की व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ेंगे। और मैं आज कह रहा हूं कि अगर सरकार सही भाव दे, सही पानी दे, तो किसान चोर नहीं है। किसान किसी का 1 रुपया नहीं खाना चाहता। और न मैं किसी को राय देता हूं, जिसका पैसा लिया हुआ है उसका देना चाहिए, बैंक का भी पैसा देना चाहिए। लेकिन ये व्यवस्थाएं सरकार की है कि किसान को सही पानी, सही भाव मिले, तो किसान बैंक का ना श्याम दैया जागे रुपया। लेकिन ये नहीं होती व्यवस्था सही भाव की, सही पानी की, तो फिर किसान के आए साल कर्जा बढ़ता है। पूरी जिंदगी में किसान 3 ही काम कर पाता है, या तो कोई 4 ढूंढे बना लेता है, और या किसान बेटी की शादी कर लेता है। इसके अलावा किसान करता क्या है? और पूरी जिंदगी इन दोनों कामों के जो है वो पैसे जो लोन लिया हुआ था, पूरी जिंदगी इनके पैसे भरने के लिए पूरी जिंदगी चक्कर लगातार पैसे नहीं भर पाता। पूरी जिंदगी लग जाती है बेटी की शादी के पैसे उतारने में, और अपने 4 ढूंढे बढ़ाते हैं, उनके खर्चा जो लगता है उसके पैसे उतारने में पूरी जिंदगी लग जाती है किसान की। और ये नेता जो घग्गू इस इलाके से जो जीत करके जाते हैं, वो कभी राजस्थान की विधानसभा में जाकर के ये नहीं कहते सरकार की आंख में आंख मिला करके कि भाई आज जो किसान जो सुबह से लेकर के जो शाम तक जो सर्दी के अंदर गर्मी में जो हाड़ तोड़ मेहनत करता है, उस किसान के कर्जा क्यों है? ऐसा कोई नेता नहीं गया जो रात से आंख में आंख मिला करके पूछे कि भाई किसान को भाव क्यों नहीं मिल रहा है, कौन देगा किसान को भाव? आज किसान एक ट्रैक्टर लेकर के आता है, 7 लाख का ट्रैक्टर आता है, 3-4 लाख के संग 11 लाख रुपए एक ट्रैक्टर पर लगते हैं। वो 11 लाख रुपए चुकाने में उसको पूरी जिंदगी लग जाती है, वो 11 लाख रुपए चुका नहीं पाता किसान। विदेश के आप किसी भी देश में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, विश्व के तमाम देशों में खेती के ऊपर 100% सब्सिडी मिलती है। हमारे भी यहां पहले ट्रैक्टर के जब संद लेते थे उनके ऊपर सब्सिडी मिलती थी, पाइपों पर सब्सिडी मिलती थी, हड़ पर सब्सिडी मिलती, सब सब्सिडियां खत्म कर दी। क्यों नहीं मिलती सब्सिडी भाई? और उद्योगपति फैक्ट्री करे 1.5 करोड़ की सब्सिडी, 2 करोड़ की सब्सिडी, और किसान के ट्रैक्टर पर, हड़ पर, संद पर कोई सब्सिडी कोई 7 सब्सिडी रगड़ दी टोटल आल टू जेड। किसान के लिए एक आयोग बना, स्वामीनाथन आयोग, उसकी रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई। और कर्मचारियों के लिए 7 आयोग बने, 7 के 7 लागू हो गए। दोनों की सरकारें, बीजेपी कांग्रेस दोनों की बन गई,
राहुल गांधी ले रहे हो, बोले 10 दिन हम कर दो, माफ कर दूंगा, कर दियो। अरे एकले कौन कहो, वो दूसरों बेली दाड़ी रो बन भी कहो, बोले मित्रों पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसान की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। कि वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो रखू था कई लोग कहते बड़ा तोड़ लगा है। मोदी भी कहो कर्ज माफ कर दूंगा, कर दियो, नहीं किया। दोनों ने किसान को फुटबॉल बना रखा है, इधर वाले के पोले में आते उधर वाला, उधर वाले के आते इधर वाला। ये बहुत समझदारी के साथ किसान कौम को संगठित होकर लड़ने की जरूरत है। और किसान जब जब लड़ा है कभी हार करके घर नहीं गया। हिंदुस्तान में कृषि कानून आए, देश के किसान लड़े, 1.5 साल लड़ाई चली, बहुत पैसा खर्च हुआ लड़ाई में। और जो पार्टियों के जो नेता, उनके जो प्यादे, उनके जो पिछलगू, वो क्या करते थे कि हमारा मोदी थूक करके चाटता नहीं है। आज जनता है, वो किसान है, खंकार चटा दियो थूक के, बहुत दिन बुटो नहीं चटा दियो तो बता दो, वो किसान है। और ये कबीर अब कह रहा हूं, इस लड़ाई में भी जकाई सेठ ने बचाने में लग रहा है। बने कोयनो चाहूं खंकार चटा के जाऊंगा, खंकार नो रू थाने आगे जीव बिलान एक की काट के चाट लियो, चाटनो पड़ती, गलत मेल ले ली, रोग नंबर डायल कर लिया, लड़ी गलत आदमी सागे पंगो ले लियो। वो किसान है, इंगे हक पर डाको को नहीं मारने दिया। लड़ांगा आज तो नई बात और होगी। वो कहे भाई डीएपी की दूसरा जांच खोलूंगा, खोल दिया तो स्कूल है, एक मुलजिम बिंगमा भी बच रही है, पकड़ो मुको। हालांकि है तो एक को बाप बेटो पकड़ी जोड़ो, बाप बाप की रेडो है, बिंगो भी मार दे वो सागे सरड को मुको ठीक रहेगो है। इसके अलावा एक बात और है, शहर में पिछले 1.5 महीने के दौरान 150 से ज्यादा चोरियां हुई। ये इतने बदतमीज है कि कोई अगर गरीब आदमी इनके पास चला आए तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करते, उनको धक्के मार करके बाहर निकाल देते हैं। एक गरीब आया, लक्ष्मण नाम का एक गरीब, जो रसोईया है, बिगो मोटरसाइकिल गम गयो, बिगो लिए तो हेलीकॉप्टर गम गयो। वो जो 10,000 रुपये हम दाड़ी हो रहे हैं, बिगो मोटरसाइकिल गम से दुनिया लुट गई। उसको ये कह करके धमकाया कि तेरा मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, ज्यादा ऊंचो नीचो करेगा तो तन निकाल देंगे। मां बताओ, ईशा तो थानेदार है, बारे बिठा रखे और बाकी अगरबत्ती, यानी जिला खारिज का अधिकारी अब ऐसे ऐसे अट्ठले आगे छुटे भी जाएगी। जिला खारिज अधिकारी टोटल का टोटल ये जगह है टोटल। एक एसडीएम को छोड़ करके डिप्टी ठीक है, एडिशनल ठीक है, नया है तो नया आ गया। अब बाकी 6 जिला खारिज सामान ये जगह ले रखे टोटल का। और बाऊ आप चोरी पकड़ना चाहवा, वो कन्यू चोर मरा, चोर भूगो भाई आंग सके तो वह कि नहीं श्याम ट्रेडर्स पकड़ लिए, ये तो मान लिए श्याम ट्रेडर्स जेब में गाल गए। हाँ तो एस्टीमेट बढ़ा दियो थानदार जी, बोले 15 लाख आए, 5 लाख की एफडी करानी है, 3 लाख बटे भेजना है, 2 लाख फलानियन देना है, 3 लाख बिन देना है। अब तो खा के सो गया, अब मैं खाई जेड़ा ही पुट्ठा कटे, बताओ दर्द को सुतो है आदमी, क्योंकि 2 महीना में तो खा खू के डकार मस्त हो गया। बोले बस अब तो कोई व्यक्ति को नहीं, इनके बेरो आगे खड़दू रोक देगा है, पलटिया मारेगा थाने आगे, इनके जानो ये बात को, इनके बेरो रात में आगे पलटिया चला देगा है। थानदार जी आज फिर मारांगा पलटिया, मार तो बढ़िया हो रहा काम, थाने को लाग रहे हो तो 2 रो है, मार तो कतई 2 रो को नहीं, बढ़िया तरीके से सिर के ऊपर रात ने भी नहीं सो घरे सुहान भी सिर उगाड़ो लेके सो जाओ भाई, मुंह हृदय के मान दे नहीं आगे कोई 12 रखा था ठंड लगे, अजगर टोपी लगाने लग गया सिर के, सब चीज की व्यवस्था जस की। अब सिर की टोपी लगा लिया कोई दिक्कत ही कोई नहीं, हटे सोते तो घर सोते पर की फीलिंग आवे, कोई प्रॉब्लम को नहीं। हाँ अब सब काम जच गए है, लेकिन इस मुगालते में मत रहो कि मंगेज कोई थारू कोई सेटिंग कर जाएगा और कोई राम रूमी कर जाएगा। अच्छा दिखा दो नहीं है, पकड़ लिया राह गिरफ्तारी डाल दी, जब घरे जावांगा पीऊं पहली घरे को जावा। साथियों अब आपसे मेरा निवेदन है, कल और परसों 2 दिनों का टाइम है, थोड़े बहुत साथी जगह वेला है, उन सब साथियों को आते रहना है। हालांकि मैं थाने बहुत ही पाड़ेगा मां थोड़ा गा ले 3 दिनों लगातार ध्यान ला रहे हो, थारो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग थे कि ठंड का मां हटाया हो, लगातार आन ला रहे हो,
हालांकि रात ने भी मेरे साथ मैं कू 50 जना रहना हूं, लेकिन 100 जना ऊपर रात ने रुकने लग रहा, बहुत बड़ी बात है। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस लड़ाई को जीतने जा रहे हो, आप अपनी ताकत के कारण। जो लोग रात को मेरे साथ इस कड़कड़ाती ठंड में सो रहे, मैं उन तमाम लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूं कि मंगेश ने तो ये जबान दे रखी है कि मैं मुलजिम पकड़ाऊंगा, लेकिन जो किसान साथी, जो सीधे साधे किसान है, वो भी मेरे साथ इस कड़कड़ाती ठंड में जो यहाँ सो रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप लोग घर परिवार छोड़ करके 80-80 साल के बुजुर्ग यहाँ सोए हैं। मैंने स्पेशल कहा था कि मैं बुजुर्गों को नहीं रखूंगा, लेकिन कई मारला बुजुर्ग भी तकड़ा खारा आकर है इशारे पर गवा के बोले मन तो बदले ही लागण में थाने के तो सोच तो मो भी लागण में तो कोई इलाज को नहीं, पर फिर भी 2 रिजाई जहां बुजुर्गान स्पेशल मुका दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई। तो आज भी शाम को जो रुकना चाहते हैं वो पहले लिस्ट बता देना, हम रुकेंगे तो खाने पीने की व्यवस्था हो जाए सब। और सब साथी परसों की तैयारियां करो, सब रूटों के ऊपर अलग अलग जगह इल पास है इडकी गमा जाम टेक्या, इल पास है बिडबराणम जाम टेक्या, ई रोड के ऊपर रासिमपुरम जाम टेका अलग अलग गांव बता दी रूट का सगला रासिमपुराण में, इल्ला रूट आला सगला बिडबराण में, और इल पास है पादरा मोड़ के ऊपर जगी रही अंडाणी इतने करांगे जाम। ठीक है सरदार जी, डन हो है रही अंडाणी करांगा, ई रूट के ऊपर देईदास टेकांगा। ठीक है पंडित जी, कर दो देईदास है इला रूट के ऊपर बिरकाड़ी में करांगा। ठीक है, सब गांव में अलग अलग ड्यूटी लग गई है, टोटल रूट हो गया सगला सगला के कोई रूट बचे है तेरा रूटा के ऊपर जाम करा नोर के मां पई को पुलिस एक रूट के ऊपर अपने सागे खोट करेगी, आप दूसरे रूट पर पुलिस सागे खोट कर दे कटे पुलिस कुचलनी करने को प्रयास करेगी एक रूट पर, तो आप दूसरी जगह आप कर दें कुचलने। अपना सगड़ा रूट मजबूत है और 100% जीतेंगे, हर सूरत में जीत करके घर जाएंगे। और फिर सामने नहीं सगड़ा रूटा पर ट्रैक्टर ट्रालिया सगड़ा नाणो है और 8 नारा लगाता तालांगा विधायक के बाहर ना गए, और फिर रात ने विधायक घर बाहर ना गए कुछ मारांगा भी रात ने दाल को आलू बनाऊंगा भी गेट का के, पर मैं हूं थुरियो ही खोल लिया बाहर ने आगे ही लगावांगा सब कुछ। ठीक है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग आए, किसान एकता जिंदाबाद।